गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आई थिंक पुराने वीडियोस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट 2 उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी तक आइए देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया और क्या क्या सीख लिया। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाना सीख लिया था और प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना सीखा। दोनों के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख लिया। अभी उसके आगे के स्टेप्स को हमको क्लियर करना है। अभी ध्यान दीजिए कि हमने बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो मेथड से बनता है, ठीक है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, सिर्फ एक ही मेथड से बना है। और हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि किस मेथड से क्वेश्चन करना है, तो आप हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फ्लैक्चुएटिंग मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट अब आपको क्या समझना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाना और एक होता है हम बनाते हैं उसको फिक्स मेथड से। क्या बनाते हैं हम लोग उसको? फिक्स मेथड। तो दो मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सीखना, दो मेथड से बनाना आपको सीखना है। एक आपको सीखना है फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बनाना सीखना है और एक आपको फिक्स मेथड से बनाना सीखना है। क्लियर हो गया? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट है कि जो फ्लैक्चुएटिंग मेथड है इसमें बेसिकली जो ये बात होती है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उनकी कैपिटल को हम फ्लैक्चुएट कर दें। यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको क्या बनाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना पड़ता है। और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। बट जब फिक्स मेथड की बात होती है तो यहाँ पे फिक्स मेथड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो उनकी ओरिजिनल कैपिटल है, किसकी कैपिटल? पार्टनर्स की जो ओरिजिनल कैपिटल है उसको आप अलग शो करिए और जो कैपिटल को फ्लैक्चुएट करती है उनको आप अलग शो करिए। इसलिए यहाँ पे अगर हम फिक्स मेथड की बात करें तो फिक्स मेथड में जो ओरिजिनल कैपिटल है उसको तो हम लोग कहां भेजते हैं, कहां सेंड करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। बट जो कैपिटल को फ्लैक्चुएट करती हैं चीजें उनको हम सेंड करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कहां शो करते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं, इसको आइए हम लोग समझते हैं। जब हम फिक्स मेथड की बात करते हैं तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको फिक्स मेथड से बनाना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फिर दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेगा। अब ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब पार्टनर्स अपनी ओरिजिनल कैपिटल लगाते हैं, यानी कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कैपिटल। उसके अलावा जब वो अपने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल। और अगर वो कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो उसको भी हम किस में रखते हैं, पार्ट ऑफ ओरिजिनल कैपिटल में। तो जितनी भी ओरिजिनल कैपिटल की पार्ट होती है उसको हम वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। और जो कैपिटल को फ्लैक्चुएट करती हैं, यानी जो रेगुलर बेसिस पर होती हैं, जैसे बिजनेस में कैपिटल तो बार बार इंट्रोड्यूस नहीं होगी या बार बार विड्रॉ नहीं होगी, बट ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजें क्या होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। मतलब करंट ईयर में कुछ और रहा होगा, नेक्स्ट ईयर में कुछ और रहा होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली आप ध्यान रखिए स्टूडेंट की जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स मेथड से तो यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल चीजों को, ओरिजिनल कैपिटल को अलग कर देते हैं और जो फ्लैक्चुएट करने वाली चीजें होती हैं उनको हम अलग कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा ओल्ड कैपिटल का बैलेंस पहले से दिया हुआ है, जो भी ओल्ड बैलेंस लिखा होगा उसको हम कैपिटल का कहा लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैपिटल का बाय नेचर ब्रॉड बैलेंस क्या होता है, बाय नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। अगर आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी, तो टू कैश, टू कैश या बैंक। अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल विड्रॉ की हम बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल विड्रॉ की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? यानी कि जब आप फिक्स मेथड से बनाते हैं सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल और पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कैपिटल यहां पर आती है, इसके अलावा फिर आप पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ भी नहीं लिखते। फिर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल के टू बैलेंस सीडी निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा। अब आप जो बाकी चीजें, अब आप कहेंगे सर वो जो हम लोग, फिर आप कहेंगे सर जो वो हम लोग अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना रहे थे इससे पहले तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब भी लिखे थे। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
कि फिक्स मेथड में वो सारी चीजें कैपिटल को फ्लैक्चुएट करने वाली चीजें बन जाती हैं और उनको हम फिर पार्टनर्स कैपिटल में ना शो करके कहां ले जाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा आपका कॉन्सेप्ट वही है, बस आप उसको यहां पे ना ले जाने की जगह कहां लिखेंगे, यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले भी आप यहां लिखते थे, अभी भी यहां लिखेंगे, बस फर्क क्या, पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, अब आप कहां लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जितनी भी चीजें हमारी फ्लक्चुएट करने वाली उनको हम खटाखट यहां लिख देंगे। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे, तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे, बट बाय नेचर क्रेडिट रहेगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करता था। बट ध्यान रखना है क्योंकि फिक्स मेथड अप्लाई हो रहा है, इसलिए फ्लक्चुएट करने वाली चीजें हम कहां शो करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो करते हैं। कॉन्सेप्ट बाय नेचर डेबिट हो या क्रेडिट हो आएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ गया, ड्राइंग इधर आ गया। अगर आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट आया था तो प्रॉफिट आएगा तो आप उसको कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अगर लॉस आया होगा तो आप कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब बस ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो तो बाई बैलेंस क्रेडिट ही होता है, इसलिए उसका बाई बैलेंस ओल्ड बैलेंस इधर आएगा और टू बैलेंस शीट इधर आएगा। बट पार्टनर्स करेंट अकाउंट का अपना कोई खास नेचर नहीं होता। तो इसका क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस के नाम पे डेबिट बैलेंस भी लिखा हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी लिखा हो सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्वेश्चन पे डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो आप फिर इधर लिखेंगे, क्योंकि डेबिट इधर होता है। मान लीजिए कोई बंदा एक्स है, एक्स का मान लीजिए आपको डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो आप कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। और मान लीजिए कोई बंदा वाई था, वाई का मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो क्रेडिट बैलेंस अगर ओल्ड लिखा होगा तो आप इधर लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि ओल्ड बैलेंस के नाम पे करंट अकाउंट में आपको देखना है कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर हो गया। इस तरीके से अब आप इसका टोटल करेंगे तो किसी का बैलेंसिंग इधर भी आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है। तो इसका करंट अकाउंट का बैलेंसिंग किधर भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जब फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिक्स मेथड में आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है कि भाई फिक्स मेथड अपनाइए, ठीक है, बट पूरे क्वेश्चन में मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में लिख दिया कि दे हैव, मतलब एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे हैव फिक्स कैपिटल अमाउंट रुपीज दिस, तो फिक्स वर्ड यूज कर दिया ना, तो अब आप वहां पे फिक्स मेथड लगाएंगे। क्लियर हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखा था डिफरेंट मेथड से, उसी तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब निकालना सीखना है, वो भी डिफरेंट मेथड से। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहला पोर्शन होता है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय साइलेंट? साइलेंट का मतलब होता है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। सपोज दैट इससे पहले जब आपने क्वेश्चन किया तो वहां पे 8% पर एनम इंटरेस्ट दिया था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया। बट अब मान लीजिए आपको परसेंटेज दिया ही नहीं है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो नॉट अलाउड। याद आया? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो पार्टनरशिप एब्सेंस वाला इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला रूल अप्लाई हो जाता है। तो वहां पे क्या होगा, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो आपको क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इसी तरीके से दूसरा आता है कि इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब इंफॉर्मेशन गिवन होगा तब आपको वहां पे क्या था, पहले आपने सीधे परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जैसे क्या करना है, क्या होगा, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन तब आपको वहां पे दो चीजें देखनी है। पहला देखना है, क्या देखना है कि इन केस ऑफ लॉस, क्वेश्चन में लॉस तो नहीं है। दूसरा आपको देखना है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले क्या था, इससे पहले आपको इतना केस ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि वहां पे सिंपल सा था। बट अब आपको चीजें और आगे बढ़ेंगी तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना। पहले क्लास आप 11 में थे तो आपको इजी चीजें मिल रही थी, अब आप क्लास 12 में आ गए तो थोड़ा डिफिकल्ट चीजें मिलना शुरू हो गए। ठीक है, तो लॉस का केस अगर हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज दिया हुआ कैपिटल का 10%, बट क्वेश्चन में अभी तक आपको प्रॉफिट मिलता था जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाई साइड दिखाते थे। बट आप मान लीजिए आपको लॉस मिल जाए तो आप उसको कहां दिखाएंगे, टू साइड दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। बट लॉस के केस में फिर अगेन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, क्योंकि जब आपको लॉस हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे।
समझ में आ गया। और अब आपको जो प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट के केस में भी आपको दो चीजें देखनी है। क्या देखनी है? प्रॉफिट केस में आपको ये देखना है, पहला कि इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो क्या वो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को आपने 30,000 देना है, वाई को 20,000 देना है, दोनों मिलाकर आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया? 50,000। ठीक है, और प्रॉफिट आपके पास 1 लाख है, तो प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा केस आपको देखना है कि प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यानी अगर प्रॉफिट मिलेगा आपको तो आपको सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, आपको दोनों चीजें देखनी है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में ज्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, या प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा है तब तो आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे जैसे अभी तक आप देते आ रहे थे। बट अगर मान लीजिए प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ लीजिए कि मान लीजिए एक्स और वाई दोनों का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 30,000, मान लीजिए एक्स को देना था 20,000, वाई को देना है, दोनों मिला के आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 50,000। बट प्रॉफिट आपका 20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? टोटल 50,000। तो प्रॉफिट क्या हो गया? लेस देन हो गया ना। यहां मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल ले लूं कि प्रॉफिट 70,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना देना था? 50,000, तो ये ज्यादा हो गया। तो केस समझ में आ गया? ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो यहां पे क्या होगा, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अलाउड नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कम है। तब आपको क्या करना है, प्रॉफिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। जो प्रॉफिट है इसको आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका रेशियो क्या निकलेगा? 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना। मान लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्वेश्चन में 5:3 है, तो आपको प्रॉफिट जो आपका यहाँ पर आएगा 20,000 जो कि 50,000 जो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे कम है आपका प्रॉफिट। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि पूरा का पूरा आप 30,000 20,000 इक्वल टू 50,000 फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड पार्टनर्स को नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट है 20,000 जो प्रॉफिट आया है इसी को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बट नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना है, बल्कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे जैसे मिलना था इसी का हम रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए क्वेश्चन में 5:3, बट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट रहे हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जो मिला है उसका रेशियो निकाला और इस 20,000 को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको मिल नहीं पाया, तो जिस रेशियो में उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था उसी रेशियो हमने जो प्रॉफिट कम है वो हमने दे दिया। समझ में आ गई बात? तो ये आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इट मींस कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो नॉट अलाउड। लॉस का केस होगा तो नॉट अलाउड। प्रॉफिट का केस होगा तो आपको दो चीजें देखनी है कि जितना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो प्रॉफिट से कम है या ज्यादा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना था, तो अभी तक का जो क्वेश्चन आप कर रहे थे वैसे आप कर देंगे। आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड जैसा अभी तक आप कर रहे थे। बट अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। इतनी बातें समझ में आ गई। बट ये सारी चीजें आपके लिए किसके लिए लागू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। आप एक एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो ये एप्रोप्रिएशन वर्ड के लिए, किसके लिए है, एप्रोप्रिएशन वर्ड के लिए। मान लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन में लिख दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है चार्ज। ठीक है, अगर चार्ज वर्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज वर्ड बोल दिया तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब ये सारे रूल एंड रेगुलेशन खत्म। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो इससे मतलब नहीं रखता। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज वर्ड बोल दिया तब आपको क्या करना है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में स्टूडेंट कि मैं बार बार कह रहा हूं ये सारे वर्ड तभी लगेंगे जब क्वेश्चन में चार्ज वर्ड नहीं दिया हो। अगर चार्ज वर्ड दे दिया तो ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली खत्म। प्राइम मिनिस्टर मोदी का आ गया आदेश,
अब जो ये कहेंगे वही होगा। तो चार्ज वर्ड है, क्वेश्चन में लॉस है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, भले और लॉस हो जाए। समझ में आ गई बात? तो ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने इतना केस पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्लियर हो गई बात? पढ़ना है मैनेजर कमीशन, ठीक है। हाँ, मैनेजर कमीशन से याद है आप लोगों को क्लास 11 में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आप लोगों ने पढ़ा था मैनेजर कमीशन। यहाँ भी ठीक आपको वैसे ही करना है, ठीक है। वहां पे क्या होता था, मैनेजर कमीशन आप क्या करते थे? ऑन नेट प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है। तो बट जब आप ऑन नेट प्रॉफिट निकालते थे तो आप दो चीजों को ध्यान देते थे। क्या लिखते थे? यहाँ पे दो वर्ड आता था, एक आता था बिफोर और एक आता था आफ्टर। आता था कि नहीं आता था? तो जब बिफोर नेट प्रॉफिट होता था तो हम वहां पे क्या करते थे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता था उसका परसेंटेज अपॉन 100 करते थे। मतलब सपोज अगर 10% बोला तो 10 अपॉन 100 कर देते थे, ऐसे करते थे ना। और अगर आफ्टर नेट प्रॉफिट बोलता था तब क्या करते थे? नेट प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर देते थे। मतलब अगर 10% बोला तो 10 अपॉन 110 हो जाता था। ऐसे ही करते थे। यहां भी आपको मैनेजर कमीशन ऐसे ही निकालना है। बट यहाँ पे स्टूडेंट आप ये कहेंगे जब मैनेजर कमीशन क्लास 11 में पढ़ ली तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? पूरी अकाउंट ही ऐसे ही है। फर्क ये है कि मैनेजर कमीशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन, बिजनेस में मैनेजर को कमीशन देने के लिए बोलेगा, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले मान लीजिए अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा, अब उसको आप कहां लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, टू मैनेजर कमीशन, जितना कैलकुलेशन बाद आएगा उसको यहां लिखेंगे। अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। और फिर ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे उस केस में ये वाला नेट प्रॉफिट आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। समझ में आ गया? तो ये फर्क है आपको, क्योंकि आप वहां पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे। अब आप क्या है, जब मैनेजर को कमीशन देना होगा तो मैनेजर कमीशन क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। हाँ, पार्टनर को जो कमीशन देंगे वो यहां पर आएगा। पार्टनर को अगर मान लीजिए यही कमीशन होता तो पार्टनर का अगर कमीशन होता है तो वो प्रॉफिट लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। तो पार्टनर कमीशन यहाँ आता है। बट जो मैनेजर होता है वो हमारे लिए क्या है? पहले मैनेजर कमीशन देंगे, उसके बाद जब प्रॉफिट बचेगा तब पार्टनर कमीशन देंगे। तो मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, इसलिए हम पहले मैनेजर कमीशन कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। हमारा प्रॉफिट डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? एक तरीके से आप ये देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो बना रहे हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते थे और मैनेजर कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते थे। अब क्या कर रहे हैं? मैनेजर कमीशन हम पीएल अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट डिडक्ट हो रहा है उसके बाद हम करें। आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका ही बताता हूं। आपको क्या शॉर्टकट बता रहा हूं कि अभी तक आप मान लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं दिया है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं, तो आप सारी चीजों क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में समराइज कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, आपने बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पहले नेट प्रॉफिट आप बाहर लिखते थे, अब जो नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में उसको आप क्या करिए? अंदर ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन निकालने के लिए बोला हुआ है, तो मैनेजर कमीशन अभी आपने क्या देखा था? मैनेजर कमीशन अभी आपने देखा था कि आपको प्रॉफिट को क्या किया था? उसने डिडक्ट किया था। तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से ना बना करके आप क्या करिए, यहीं पे मैनेजर कमीशन को वर्किंग नोट में निकाल लीजिए और आप इसको यहीं पे माइनस करके दिखा दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन हाँ, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट को डिडक्ट करते हैं इसलिए आप यहाँ दिखाए। लेकिन अगर आपको पार्टनर का कमीशन लिखना है तो आप पार्टनर के कमीशन को उससे माइनस नहीं करेंगे, पार्टनर का कमीशन आप अलग से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है और मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो मैनेजर कमीशन अगर बोला है तो उससे आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिडक्ट होगा। तो हमने क्या कि नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके क्या किया? यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। तो जैसे आपने मैनेजर कमीशन देखा
तो ऐसी कुछ और आइटम्स होते हैं कि जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट होते हैं, तो हम उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके वहां भी ले सकते हैं, या फिर हम इसको बनाते हैं डायरेक्ट यहीं पे ट्रीट कर सकते हैं। क्या क्या होता है, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, अगर बाहर किसी आदमी से रेंट पेड करते तो उसको भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते ना, वैसे अगर पार्टनर को भी आप रेंट दे रहे हैं तो वो भी यहीं पे क्या होगा, डायरेक्ट माइनस होगा, रेंट पेड टू पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, ये भी पार्टनर क्या करता है, प्रॉफिट को डिडक्ट ही करता है, तो आप इसको कहीं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे। रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। मैनेजर कमीशन आपने देख ही लिया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक होता है कि अगर आपने पार्टनर से लोन लिया, अगर आप बैंक से लोन लेते तो इंटरेस्ट देते तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, यानी कि पहले उसको मीट आउट करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को हम पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो आप उसको भी यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन क्या, किसी का भी इंटरेस्ट अगर आपका है लोन का, ठीक है, चाहे वो आउटसाइडर लोन हो, तो आपको यहाँ डिडक्ट होगा। इतनी सारी चीजें आपकी जो होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी पार्टनर को आप फर्म ने लोन दिया, ठीक है, अब फर्म ने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो यहां पर फिर ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन गिवन टू पार्टनर्स। अगर मान लीजिए ये पे लोन, तो ये वो लोन है जो फर्म ने पार्टनर से लिया हो, तो उस पर इंटरेस्ट पे एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो वो माइनस होगा। बट अगर मान लीजिए फर्म ने उल्टा पार्टनर को लोन दिया हुआ, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, तो उस केस में हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में मिलता नहीं, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका टोटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस फॉर्मेट को अगर आप और ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएशन मेथड हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6% क्या करते हैं आप, 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट और कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी खत्म हो गया। तो अब आपका देखा जाए तो फंडामेंटल के नॉर्मल टॉपिक खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोग पास रिलेशन पढ़ेंगे और गारंटी पढ़ेंगे, तो हमारा पूरा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी फंडामेंटल की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोग देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते, आप शेयर नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छी चीजों को दूसरों को शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।